आज हम एक ही रेखा के अनुदिश समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त गतियों के अध्यारोपण के बारे में अध्ययन करेंगे। माना समान आवृत्ति ओमेगा की दो सरल आवर्त गतियां जिनके आयाम क्रमशः A1 तथा A2 हैं, एक रेखा के अनुदिश गतियां कर रही हैं, तो किसी समय t पर किसी कण का इनके द्वारा उत्पन्न विस्थापनों को निम्न समीकरणों से प्रदर्शित किया जा सकता है। y1 is equal to a1 sin omega t plus alpha 1 एंड y2 is equal to a2 sin omega t plus alpha 2, जहाँ alpha 1 तथा alpha 2 क्रमशः उनके कला कोण हैं। अब अपन कह सकते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से कण का परिणामी विस्थापन होगा y is equal to y1 plus y2. So this will be equal to a1 sin omega t plus alpha 1 plus a2 sin omega t plus alpha 2, या this is equal to a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2 into sin omega t plus a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2 into cos omega t. मान लें अपन a cos phi is equal to a1 cos alpha 1 plus a2 cos alpha 2 and a sin phi is equal to a1 sin alpha 1 plus a2 sin alpha 2. तो परिणामी विस्थापन जो होगा वो होगा y is equal to a cos phi sin omega t plus a sin phi cos omega t, which is equal to a sin omega t plus phi. अब यदि अपन 3 और 4 को स्क्वायर करके वर्क करके जोड़ें तो इक्वेशन बनेगी अपनी a स्क्वायर cos स्क्वायर phi प्लस sin स्क्वायर phi, दिस इज इक्वल टू a1 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस a2 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा 2 प्लस 2 a1 a2 cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 प्लस sin अल्फा 1 sin अल्फा 2, या a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 प्लस sin अल्फा 1 sin अल्फा 2, या अपन कह सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, या कैपिटल A इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2. इसी तरीके से 3 और 4 को यदि अपन भाग दे दें तो tan phi का मान आएगा a1 sin अल्फा 1 प्लस a2 sin अल्फा 2 अपॉन a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2. उपरोक्त समीकरणों के विश्लेषण से ये ज्ञात होता है कि उपरोक्त समीकरण 1 और 2 के समरूपी है। समीकरण 5 जो है वो 1 और 2 के समरूप है। परिणामी दोलन का आयाम कैपिटल A तथा कलाकोण फाई है। ए तथा फाई का मान रखने पर प्राप्त होता है। परिणामी दोलन का आवर्तकाल तथा आवृत्ति प्रारंभिक दोलनों के आवर्तकाल तथा आवृत्ति के बराबर है। इस प्रकार से एक ही रेखा के अनुदिश समान आवृत्ति की दो सरल आवर्त गतियों के अध्यारोपण से प्राप्त परिणामी दोलन एक ही सरल आवर्त दोलन होता है जिसका परिणामी आयाम कैपिटल A तथा कलाकोण फाई होता है। अब यदि विशेष अवस्था में यदि अपन मान लें a1 अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2, सपोज दिस इक्वल टू अल्फा, तो कैपिटल A इज इक्वल टू a1 प्लस a2 एंड फाई इज इक्वल टू अल्फा, तो कैपिटल Y इज इक्वल टू a1 प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस अल्फा. अब अपन बात करेंगे इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण के बारे में। जब दो ध्वनि तरंगें एक साथ प्रसरण करती हैं तो अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार परिणामी तरंग का आयाम कहीं अधिक और कहीं स्थानों पर कम हो जाता है। ध्वनि की तीव्रता तरंग के आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अतः परिणामी तरंग की तीव्रता के भी कुछ स्थानों पर कम या अधिक हो जाती है। इस प्रकार अध्यारोपण के द्वारा तरंग ऊर्जा के पुनर्वितरण की ये घटना व्यतिकरण कहलाती है। जब दोनों तरंगों के अध्यारोपण इस प्रकार होता है कि परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रता के योग से अधिक होती है तो व्यतिकरण संपोषी कहलाता है। संपोषी व्यतिकरण की अवस्था में परिणामी तरंग का आयाम अध्यारोपण होने वाली तरंगों के आयाम के योगफल के बराबर होता है, जैसा कि चित्र में आप A में देख रहे हैं। इसके विपरीत
जब परिणामी तीव्रता तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से कम होती है तो यह व्यतिकरण विनाशी कहलाता है। विनाशी व्यतिकरण में परिणामी तरंग का आयाम अध्यारोपित होने वाली तरंगों के आयामों के अंतर के बराबर होता है, जैसा कि चित्र बी में आप देख रहे हैं। चित्र बी में दोनों प्रकार के व्यतिकरणों को दर्शाया गया है। संपूषी व्यतिकरण में दोनों तरंगें एक ही कला में होनी आवश्यक है, जबकि विनाशी व्यतिकरण विपरीत कला की दो तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न होता है। माना किसी माध्यम में दो तरंगें एक ही दिशा में x के बाईं ओर गति कर रही हैं। मान लो इनकी आवृत्तियां बराबर हैं और यह दो कंपन स्रोतों से इस प्रकार उत्पन्न होती हैं कि किसी बिंदु पर पहुंचने के समय उनमें कुछ कालांतर फाई हो जाता है। यदि इन तरंगों के आयाम क्रमशः a1 व a2 तथा किसी समय t पर माध्यम की किसी कण p का इन तरंगों से उत्पन्न विस्थापन निम्न समीकरणों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। y1 = a1 sin ओमेगा टी और y2 = a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ पर ω/2π प्रत्येक तरंग की आवृत्ति है। अध्यारोपण के सिद्धांत से कण P का परिणामी विस्थापन y = y1 + y2, या अपन कह सकते हैं y = y1 और y2 का मान रखें तो y = a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, या दिस इज इक्वल टू सॉल्व कर रहे हैं अपन इसको तो y का मान आएगा a1 + a2 cos फाई इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 sin फाई इंटू कॉस ओमेगा टी। और यदि अपन मान लें कि a1 + a2 cos फाई इज इक्वल टू कैपिटल A cos थीटा एंड a2 sin फाई इज इक्वल टू कैपिटल A sin थीटा, तब y इज इक्वल टू a cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a sin थीटा cos ओमेगा टी विच इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस थीटा। अब समीकरण 5 जो है 1 व 2 के समान ही है। अतः P पर परिणामी विस्थापन एक ऐसी तरंग के कारण है जिसका आयाम कैपिटल A है। कैपिटल A का मान ज्ञात करने के लिए 3 व 4 को स्क्वायर करके यदि अपन जोड़ दें तो अपने पास आएगा a² cos² थीटा प्लस a² sin² थीटा, दिस इज इक्वल टू a1 + a2 cos फाई का होल स्क्वायर प्लस a2² sin² फाई, या कैपिटल A² इज इक्वल टू a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई, या कैपिटल A इज इक्वल टू √of a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब चूंकि अपन जानते हैं कि ध्वनि तरंगों की तीव्रता उनके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, अतः परिणामी तीव्रता I इज इक्वल टू I1 + I2 प्लस 2 √I1 I2 cos फाई। इससे स्पष्ट है कि किसी बिंदु पर परिणामी आयाम तथा परिणामी तीव्रता I इस बिंदु पर मिलने वाली तरंगों के बीच कालांतर फाई पर निर्भर करता है। दैट्स